हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करते हैं। 29 सितंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के थाना सहजनवा के गांव रहीमाबाद के पास सड़क के किनारे एक लाश पड़ी होने की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों के तमाम लोग वहां इकट्ठा हो गए और सूचना पाकर थाना सहजनवा के थाना प्रभारी ब्रजेश यादव भी पुलिस टीम के साथ वहां आ गए और उन्हें लाश की शिनाख्त कराने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहां जमा भीड़ में मृतक का एक दोस्त भी था जिसने मृतक की शिनाख्त ही नहीं बल्कि यह भी बताया कि उसने मृतक के घरवालों को भी यह सूचना दे दी है। लाश की शिनाख्त जिला देवरिया के थाना बरहज के गांव नवापारा के रहने वाले जितेंद्र सिंह के बेटे अमन प्रताप सिंह के रूप में हुई थी। जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश में रहते थे। गांव में उनके भाई राजू सिंह रहते थे। मृतक अमन के दोस्त ने उन्हें फोन करके हत्या के बारे में बताया था। सूचना मिलते ही वह परिवार के कुछ लोगों के साथ तुरंत वहां चल पड़े। थाना सहजनवा के थाना प्रभारी ब्रजेश यादव ने लाश का निरीक्षण किया तो पता चला कि सिर और सीने में गोली मारी गई थी। इसके अलावा पेचकस जैसे नुकीली चीज से उसके सीने में कई बार वार किए गए थे और वह घटना स्थल की कार्यवाही कर रहे थे। तभी मृतक अमन के चाचा राजू सिंह वहां आ गए थे। उन्होंने भी लाश की पहचान अपने भतीजे अमन सिंह के रूप में कर दी थी। तो पुलिस ने घटना स्थल की कार्यवाही निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद राजू के खिलाफ थाना सहजनवा अमन की हत्या का मुकदमा दर्ज करा लिया गया था। मृतक का मोबाइल गायब था। पुलिस ने फ़ोन किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाया तो पता चला कि उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन सिंघिया के पेट्रोल पंप के पास थी। कॉल डिटेल्स के अनुसार आखिरी बार उसके मोबाइल पर जिस नंबर से फ़ोन आया था वह गोरखपुर के थाना कैंट के मोहल्ला सिंधिया के रहने वाले संजय पांडे उर्फ जगदम्बा का था। थाना सहजनवा पुलिस ने थाना कैंट पुलिस से संपर्क करके पूरी बात बताई तो पता चला कि 2 साल पहले जगदम्बा ने मृतक के खिलाफ अपनी बेटी के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा थाना के कैंट में दर्ज कराया था। इस जानकारी से ब्रजेश यादव को लगा कि इस हत्या में कहीं न कहीं जगदम्बा का ही हाथ होगा। जरूर हो सकता है। शक के आधार पर ब्रजेश यादव ने जगदम्बा के घर पर छापा मारा तो वह अपने घर से फरार मिला। उसके साथ उसकी बेटी भी गायब थी। पुलिस ने जब सुखबिरों से बाप बेटी के बारे में पता लगाया तो पता चला कि बाप के साथ गायब सपना से मृतक अमन से प्रेम संबंध ही नहीं बल्कि वह उसके साथ भागी भी थी। इसके बाद ब्रजेश यादव को समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी। उसे समझ आ गया कि यह हत्या जरूर प्रेम संबंधों की वजह से ही हुई है और हत्या जरूर जगदम्बा ने बेटी के साथ मिलकर किया होगा। पुलिस जगदम्बा के पीछे पड़ गई और 15 दिनों के बाद दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया और जगदम्बा और सपना दोनों को थाने लाकर पूछताछ किया गया। तो पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि हत्या इन्होंने ही की है एवं दोनों ने अमन की हत्या का जुर्म भी स्वीकार कर लिया और सपना ने प्रेम से लेकर हत्या तक की पूरी कहानी सुना दी। इसके बाद उसी दिन यानी 17 अक्टूबर 2016 की शाम को गोरखपुर के एसएसपी रामलाल वर्मा ने अमन की हत्या का जो खुलासा किया उसके अनुसार इस हत्याकांड में जगदम्बा का बेटा नितेश पांडे और साला संजीव द्विवेदी भी शामिल था, लेकिन ये दोनों भी फरार थे इसलिए इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। और इस पूछताछ में सपना और जगदम्बा ने अमन की हत्या के बारे में भी बताया कि प्रताप सिंह उर्फ सोनू उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के थाना बरहज के ग्राम नवापारा का रहने वाला था। इसके पिता जितेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क निर्माण विभाग में कंस्ट्रक्शन सेक्शन में इंजीनियर थे। अमन गोरखपुर का थाना कैंट के मोहल्ला रुस्तमपुर में किराए के एक कमरा लेकर वहां पढ़ाई करता था। एकलौता बेटा होने की वजह से अमन के पिता चाहते थे कि बेटा उन्हीं की तरह ही पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, इसलिए अमन के पिता उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे थे। लेकिन गोरखपुर की जिस कोचिंग में वह पढ़ रहा था वहां उसकी मुलाकात सपना से हुई। वह उसे अपना दिल दे बैठा था और सपना गोरखपुर के थाना कैंट के मोहल्ला सिंधिया के रहने वाली संजय पांडे उर्फ जगदम्बा की बेटी थी।
वह पढ़ाई में अन्य भाई बहनों से अच्छी थी, इसलिए प्राइवेट नौकरी करके गुजारा करने वाले जगदम्बा ने उसे कह रखा था कि जितना भी चाहे तुम पढ़ सकती हो। लेकिन एक ही कोचिंग में पढ़ रहे अमन प्रताप सिंह ने जब सपना से अपने प्यार का इजहार किया तो सपना भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकी और उसने भी मुस्कुराते हुए अमन का प्रपोजल स्वीकार कर लिया। इसके बाद उनकी मुलाकात होने लगी और हर मुलाकात के बाद उनके बीच प्यार बढ़ता ही गया। वे दोनों ही बहुत खुश थे, परंतु सपना के घर वालों को उसके प्यार का पता चल गया। दरअसल हमेशा गुमसुम रहने वाली सपना अमन के प्यार में पड़ने के बाद काफ़ी खिलखिलाकर रहने लगी। उसकी चाल ढाल भी बहुत बदल गई थी। बेटी में आए बदलाव को देखकर उसकी माँ को हैरानी के साथ संदेह भी होने लगा कि वह घंटों घंटों तक मोबाइल पर चिपकी किससे किससे बातें करती रहती है और पूछने पर बताती भी नहीं थी। सयानी हो चुकी थी। बेटी के हाव भाव और हरकतों को देखकर माँ को संदेह हुआ और उन्होंने अपने पति जगदम्बा से बात की। जगदम्बा पिता होने के कारण उसने अपनी बेटी से सीधे मुंह नहीं पूछ सकते थे, इसलिए वे अपनी बेटी सपना पर चोरी छिपे नज़र रखने लगे थे। और इसी दौरान जगदम्बा को पता चल गया कि सपना किसी अमन प्रताप सिंह से प्यार करती है। जगदम्बा एवं उनकी पत्नी ने सोचा कि अगर उनकी बेटी ने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो उनके समाज में कोई भी इज्जत नहीं रहेगी। और दूसरी ओर सपना अपनी ही दुनिया में मगन थी और उसे यह पता भी नहीं था कि उसके बारे में उसके माता पिता को पता चल गया है। जगदम्बा ने अचानक ही उसकी कोचिंग जाने पर रोक लगाई। तब सपना को पता चल गया। सपना के पिता सपना को इससे पहले पढ़ाई के लिए कभी भी रोक टोक नहीं करते थे। सपना ने अपनी माँ से कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे बारे में हमें सब पता चल चुका है। उतने में ही सपना कहती है कि अमन बहुत ही अच्छा लड़का है माँ, और हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और फिर सपना की माँ सपना से कहती है कि यदि यह सब तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सपना की माँ ने उसे काफ़ी देर तक समझाया। मौका मिलते ही सपना ने यह सारी बातें अमन को भी फ़ोन करके बता दी। और फिर दूसरे दिन जगदम्बा अपने साले के साथ सपना के कोचिंग जा पहुंचा और अमन से प्यार से चेतावनी देकर उसको समझाया कि वह सपना से दूर रहे एवं उससे मिलने की कोशिश भी बिल्कुल ना करे। परिस्थितियों को देखकर अमन ने माफ़ी मांगते हुए सपना से दूर रहने एवं न मिलने का वादा कर लिया। जगदम्बा एवं उसका साला अमन की बातों का विश्वास करके घर वापस आ गए। अपनी बातचीत और हाव भाव से उसने अपने घर वालों को यकीन दिला दिया कि वह अब अमन को भूलकर बदल गई है। इसके बाद सब कुछ पहले ही जैसा हो गया था। उस पर लगी पाबंदियां भी हटा दी गई थी, पर फिर भी सपना अमन से चोरी छिपी मिलने लगी। परंतु सपना और अमन की यह मुलाकातें एक और बार घर पर पता चल गई। इस सब से परेशान होकर जगदम्बा ने अमन के खिलाफ बेटी से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया। थाना कैंट पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया और यह सब सन 2014 की बात है। अमन के पिता परिवार सहित जबलपुर में रहते थे और चाचा राजू सिंह गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। वे गांव के प्रधान भी थे। अमन की गिरफ्तारी के खबर सुनते ही उन्होंने अमन के पिता को यह बात ना बताकर वे खुद ही गोरखपुर गांव पहुंचे और अमन को जमानत दिलवाया। राजू सिंह को अमन की गिरफ्तारी का एवं प्यार का पता चला तो उसने अमन को समझा बुझाकर घर ले आया और अमन ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी भी कर ही रहा था। इसलिए चाचा के समझाने पर वह हैदराबाद चला गया, जहां उसे प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। हैदराबाद जाने के बाद भी अमन सपना को भूल नहीं पाया था और दोनों की ही फ़ोन कॉल्स पर और मैसेजेस पर बराबर बातें ही होती रहती थी। और नतीजा यह हुआ कि एक दिन सपना घर से भागकर अमन के पास हैदराबाद जा पहुंची और वहां पर उन दोनों ने शादी भी कर ली और पति पत्नी की तरह रहने भी लगे थे। दोनों अपने इस फैसले से बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर दोनों के ही घर वालों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सपना के भाग जाने से सपना के फैमिली की काफ़ी बदनामी भी हुई थी। इसके बावजूद भी जगदम्बा अपनी बेटी सपना की खोज में जुटे रहा। वह सपना की खोज करते हुए हैदराबाद पहुंच गया और उसे वहां पर सपना और अमन मिल जाते हैं। जगदम्बा ने वहां पर अपना गुस्सा भुलाकर दिमाग से काम लिया और सपना को समझाया कि वह उसके साथ चले।
उसने कहा कि तुम हमारी बड़ी बेटी हो, तुम्हारे इस फैसले से मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं। और यह भी कहा कि वो उन दोनों की शादी पूरे समाज के सामने कराएगा ताकि उन पर लगी बदनामी हट जाए। पिता की यह बात सुनकर सपना को पछतावा हुआ और सपना जगदम्बा के साथ जाने को तैयार हो गई। जगदम्बा सपना को लेकर गोरखपुर आ गया। गोरखपुर आने के बाद जगदम्बा के तेवर बदल गए और उसने सपना की पिटाई करके उसको कमरे में बंद कर दिया। सपना को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब इस बात की जानकारी अमन को पता चली तो वह अपनी नौकरी छोड़कर गोरखपुर आ गया, पर उसकी मुलाकात सपना से नहीं हो पा रही थी। अमन ने सपना के घर के पड़ोस में ही किराए का एक कमरा ले लिया और वहीं रहकर सपना से मिलने की कोशिश भी करने लगा। सपना को मौका मिलते ही वो अमन के कमरे में जा पहुंची। उन दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी और समाज और घर में हक पाने के लिए सपना ने अमन को कोर्ट मैरिज करने को कहा। उन दिनों अमन की बहन की भी शादी चल रही थी, इसलिए अमन ने कहा कि वह बहन की शादी के बाद माँ बाप से कहकर वह सपना से शादी कर लेगा और बहन की शादी हो जाने के बाद भी वह सपना से शादी के बजाय बहाने करने लगा। सपना को अब यह लगने लगा कि केवल उसके जिस्म से वह प्यार करता था, इसलिए अब सपना अमन से नफरत करने लगी और उसने अपने माता पिता को माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब वह उनकी पसंद के लड़के से शादी करने को तैयार है। बेटी के साथ हुए धोखे से जगदम्बा और उसकी पत्नी और भी दुखी थे। अमन ने सपना के साथ जो भी किया उसके वजह से सपना बहुत दुखी थी, इसलिए वह अमन को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगी। और दूसरी ओर बेटी के साथ धोखा और इज्जत के साथ खिलवाड़ से जगदम्बा भी अमन से नफरत करने लगा, इसलिए बाप बेटी ने मिलकर उससे बदला लेने का सोचा और जगदम्बा ने बेटे नितेश पांडे और साले संजीव के साथ मिलकर बात की और वह साथ देने के लिए भी तैयार हो गया। इसके बाद 27 सितंबर 2016 की शाम सपना ने जगदम्बा के मोबाइल से अमन को फ़ोन करके सिंघिया पेट्रोल पंप पर मिलने के लिए बुलाया। सपना के बुलाने पर अमन वहां पहुंचा और देखा कि सपना सफ़ेद रंग के कार में बैठी थी। सपना ने इशारा करके अमन को कार पर बैठने को कहा और अमन बिना कुछ सोचे विचारे उस पर बैठ गया। अमन के कार पर बैठते ही जगदम्बा और नितेश भी बैठ गए। कार संजीव चला रहा था। फिर कार गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल पड़ी। थाना सहजनवा के गांव रहीमाबाद के पास सुनसान पाकर उसे गाड़ी से उतारकर उसके सर और सीने में गोली मार दी जाती है। जगदम्बा को संतोष नहीं मिला, इसलिए उसने कार में रखा पेचकस निकालकर उसके सीने में कई बार वार किया और उसके बाद वे सभी अमन की लाश वहीं छोड़कर वापस घर आ गए। जगदम्बा और सपना के गिरफ्तारी के बाद नितेश और संजीव को भी गिरफ्तार कर लिया गया एवं चारों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया एवं सभी को न्यायालय में पेश भी किया गया। सपना का कहना था कि अमन ने उसको धोखा दिया, तो इसलिए उसे अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कहानी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ और जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर ही कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ आपको पता चलती रहे।